नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो विशेषकर आजकल के नई पीढ़ी में बुक रीडिंग के प्रति उदासीनता को देख करके बनाया गया है। इसके पहले कि मैं डिटेल में बात करें, हम आपको वर्ष 2009-10 में ले आते हैं। जब मैं विदेश में पढ़ाई कर रहा था तो एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोगों को प्रपोज़ल था। तो जो हमारे प्रोफेसर्स, उन्होंने सब देशों के लोगों को बोला अपना एक प्रोजेक्ट बनाओ। तो चिली का एक स्टूडेंट था, उसने कहा हम अपने बच्चों में बुक रीडिंग कैसे इम्बाइब करें, फिर से इस पर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हम लोग सब लोग हंसने लगे तो वो रोने लगा। तो हमने पूछा कि व्हाट इज़ द रीज़न वाई आर क्राइंग। तो उसने कहा कि तुम लोगों को नहीं पता है, हमारे चिली में बच्चों ने किताबों से मुंह मोड़ लिया है। स्कूलों में किताब नहीं ले आते, सब लैपटॉप पे दिन में बैठे रहते हैं और कितना पढ़ते किसी को नहीं पता, लेकिन ये कि पढ़ाई के नाम से बिल्कुल कुछ नहीं करते। और इसलिए एक हमें आप लोग इनको सलाह दो कि क्या करें कि फिर से वो बुक्स की तरफ जाएं। यही मैं सोच रहा था बैठे बैठे, तभी मुझे अचानक याद है, हम लोग छोटे थे तो जो हम लोग एज ग्रुप में आ गए होंगे, हमें याद होगा ये कुछ मंथली मैगजीन्स आती थी, जैसे धर्मयुग बहुत अच्छी किताब थी, धर्मी भारती की किताब थी, मैगजीन थी, वीकली मैगजीन थी। शायद मुझे याद है तब वो 1 रुपये 10 पैसे की आती थी। उसी के पैरेलल में हिंदुस्तान आती, रिलेटिवली चीपर मैगजीन थी वो, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वो आती थी। और उस मैगजीन वो शायद 90 पैसे की आती थी। उसके बाद इंग्लिश में जो लोग थोड़े पैसे वाले थे, इलिस्ट्रेट वीकली करके आती थी, इलिस्ट्रेटेड वीकली। वो भी मैगजीन हम लोग पढ़ते थे, इंग्लिश अच्छी करने के लिए पढ़ते थे। और एक मैगजीन आती थी जो बहुत पढ़ने में शौकीन रहे होंगे, एक करंजिया साहब होते थे, वो शायद नेहरू जी के ऑफिशियल होते थे, उनकी ब्लिट्स आती थी। और आप यकीन करें, ब्लिट्स में इतनी न्यूट्रल खबरें होती थी कि पढ़ करके हम लोग यूपीएससी की तैयारी उसी से करते थे। ब्लिट्स हो गया एक, जो जैसे हम लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते थे, अब तो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते ही नहीं, सब घर मोबाइल देखा करते हैं। तो स्पोर्ट्स वीक आती थी, स्पोर्ट्स स्टार आती थी, हमें आज भी याद है। अगर हो सके तो मैं फ़ोटो डालूँगा, मैंने ढूंढी फ़ोटो। गावस्कर कपिल देव के पैर दबाते थे, उसमें फ़ोटो छपती थी कि दैट दैट वेरी गुड कैप्टन गावस्कर। इस बाद में उसमें डिस्प्यूट्स हुए। एक साइंस रिपोर्टर आती थी, जो शायद CSR पब्लिश करते थे, 1 रुपये की मिलती थी, योजना आती थी। और हम लोग यही सब पढ़ पढ़ करके आगे बढ़े। और इसी वजह से क्या हुआ कि हम लोगों को चीज़ें याद रह गई। जब मोबाइल को लेकर बैठते हैं तो मोबाइल जैसे कि सिनेमा होता है, जस्ट लाइक सिनेमा, आप पिक्चर देख कर आते हैं, कुछ देर बाद हम लोग पूछते हैं यार वो हीरोइन के फादर का क्या नाम था। उसका एक्चुअल नाम तो याद है कि वो राकेश बेदी हो सकते हैं या कोई हो सकते हैं, बट फिल्म के अंदर क्या नाम था वो पिक्चर देखते ही भूल जाते हैं। मतलब आई टेल यू एवरीबडी, आप जरा इमेजिन करिए, कुछ पिक्चरें आपने बीच में देखी होंगी, बट आपको शायद हीरो का वहाँ पर नाम क्या रहा होगा नहीं याद होगा, हीरो के विलन का क्या नाम नहीं याद रहा होगा। कभी कभी याद रह जाता है कि क्या नाम था। जैसे फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन पिक्चर देखकर मान लेते हैं उनका नाम विजय ही होगा, फिल्म में विजय नाम रहता उनका जाता। तो मेरा कहने का मतलब, मेमोरी को बढ़ाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी बुक रीडिंग करते रहिए। मैं बुक रीडिंग करता हूँ तो उससे दो चीज़ होती हैं, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, आप को नए नए शब्द पता लगते हैं हिंदी अंग्रेजी के, उनको पढ़ने का मन करता है, उनको समझ। और उसके साथ ही आपको जो इतिहास है देश का या विदेश का भी, ऑब्वियसली अगर आप शौकिया तौर पर पढ़ने की कोशिश करें तो NCERT बुक्स ले आएँ, हिस्ट्री के लिए आएँ। तो उसमें जो भी कुछ होगा वो नेशनल राइटर्स होते हैं जो एक्लेम्ड होते हैं, जिनको मान लेती सरकार की है, बायस नहीं होंगे, उनकी लिखी किताबें हैं NCERT की, उनको पढ़िए। उनसे पढ़ेंगे आप तो उन बच्चों के लिए जो नए बच्चे, आई डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, मैं प्रैक्टिकली बता दूँ, वही बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करें वही शायद किताबें पढ़ रहे हैं। बाकी हमें लगता है कि बच्चों ने जैसे ही उन्होंने 12th पास किया, उन्होंने या तो सम ऑफ देम यूज्ड टू गो फॉर द कैट, सम ऑफ देम गो फॉर द नीट, सम ऑफ देम गो फॉर द जेई एडवांस इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर उनसे पूछो, इवन फॉर माई आई मीन फॉर माई चिल्ड्रन, उन्हें भी अगर कुछ भी आप जी के पूछते हैं तो वो मुँह खोल कर बैठ जाते हैं। मेरा मानना ये है कि एट
some stage when you become doctor, become engineer, become the मैनेजमेंट फेलो, तो भी आपको कुछ न कुछ अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से जब गपशप करेंगे, वो कर रहे होंगे, या सपोज सम पॉलिटिकल पर्सन टॉक्स अबाउट एनीथिंग अबाउट द कंट्री, आप बिल्कुल शून्य हैं। अगर आपने किताबें नहीं पढ़ी, आपने देश का पास नहीं पढ़ा, आपने दुनिया का पास नहीं पढ़ा, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं पढ़ी, आपने एंग्लो फ्रेंच वार नहीं पढ़ा, तो उसका मतलब कि आपने बस कुछ नहीं पढ़ा, अपनी ज़िंदगी रोशन कर रहे हैं अपना पैसे कमा कमा करके। इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि किताबों को पढ़ना शुरू करिए, बाई सम बुक्स, रखे रहिए। जैसे मैंने क्या किया, मैंने लाइफ के जब मैं अलग अलग उसमें प्लेस पे गया, तो मैं जब टहलने लगा, एयरपोर्ट पे टहला, तो मैंने बुक खरीद ली। बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा शायद, लेकिन आज के दिन हम क्या करते हैं, बुक्स को पढ़ते हुए लगता है अरे ये तो ट्रेज़र है, बिल्कुल एकदम खजाने हैं देश में किताब में। अभी मैं आजकल एक नॉवल पढ़ रहा हूँ, दीप सानी का है, तमस। उसको पढ़िए आप, आपको पढ़े लगेगा कि इंडियन हिस्ट्री एक्चुअली क्या थी। मतलब उन्होंने जो कुछ लिखा होगा उस समय के हालात पर लिख दिया होगा, और वो हालात तभी आदमी लिख पाता है जब वो देखता है दुनिया को। हम आप क्या करते हैं, दुनिया को बिता रहे हैं। मैं उन्हें बच्चों से कह रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी दुनिया को बिता रहे हैं, जस्ट वेस्टिंग अवर लाइफ। अरे यार चलो नौकरी मिल गई, कुछ बच्चे उसी में क्या करते हैं, जोमेटो में चले जाते हैं, कुछ स्विगी में चले जाते हैं, कुछ बच्चे अच्छे से 2 या 3 करोड़ की जॉब में चले जाते हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं। फिर क्या करते हैं, अगर उन्हें देश दुनिया की खबर नहीं होती, मैं आपको बताऊँ बहुत सारे डॉक्टर से मिला, उनको जब गांव की पोस्टिंग दी जाती थी, पैसे के लिए तो बहुत दौड़ कर जाते थे, 1 लाख रुपये सरकार दे रही थी, नर्सिंग में दे रही थी, दौड़ कर जाते थे, और गाँव में रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था ये ज़िंदगी नहीं। जबकि वही इस देश की जो आत्मा थी उन्हीं गाँव बसती थी। कुछ डॉक्टर मैंने देखा कि मैं एक बार जब एज ए सिविल सर्वेंट में डॉक्टर को चोरी से देखने गया, तो 10 रुपये ले रहे थे कोई पेशेंट से। उनकी भी शिकायतें होती थी, सब 10 रुपये ले लेते हैं वो। तो मैंने एक बार कहा उनसे कि आप 10 रुपये क्यों लेते हैं? बोले सर ऑफ द टाइम बैठता हूँ, खाली बैठ रहा होता, गाँव बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, तो लोग आते हैं, लोगों का विश्वास है हम पर, तो अगर हम 10 रुपये भी नहीं लेंगे तो इनका विश्वास ही नहीं रहेगा डॉक्टर साहब को देख रहे, इसलिए मैं 10 लेता हूँ। मतलब ऐसा नहीं, पैसा इसलिए भी नहीं ले रहे थे कि उन्हें पैसे डिस्पर्स करने, पैसा ले रहे थे वो कि वो डॉक्टरों पेशेंट को विश्वास दिला पाएँ कि वो पैसा लेकर मेहनत से काम कर रहे हैं। तो मेरा नई जनरेशन से, जो भी नई जनरेशन है पुरानी से भी, कि वो एक बार देखें, जिन मैगजीन्स का मैंने नाम लिया फिर से रिपीट कर दें, अगर आपने मोबाइल ही देखते हैं तो एक मैगजीन थी धर्मयुग, धर्मवीर भारती उसको छापते थे, मुझे आज भी याद है। धर्मयुग में एक बार आया था अमिताभ बच्चन प्रेस रिपोर्टर्स को इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं, बहुत लंबा सा आर्टिकल था कि वो उन्होंने इंटरव्यू देना छोड़ दिया था, 5 साल का बैन खुद लगा दिया था उन्होंने कि मैं टीवी और सभी पत्रकारों से बात ही नहीं करूँगा। धर्मयुग में छपा था। या जो ब्लिट्स में आता था कि अगर मेरा उसमें आएगा तो मैं डाल दूँगा फोटोग्राफ कि इंडिया और इंदिरा, ऐसे वो छापते थे। करंजिया बहुत नाराज़ रहते थे, शायद क्रिटिकल एडिटर थे वो। तो मैं बच्चों से अनुरोध करूँगा कि वो फिर से किताबें पढ़ने की शौक़ पालें। अक्सर एनबीटी का या कोई ना कोई बुक फेयर लगा रहता है, तो उस बुक फेयर में जाएं, कुछ किताबें खरीदें। कुछ नहीं करना है तो गो थ्रू द रामायण और गीता। आप रामायण को मोबाइल पढ़ कर नहीं समझ पाएंगे, रामायण को खरीद कर पढ़िए, पढ़िए, रोज़ पलटिए एक पेज, फिर पढ़िए, फिर पलटिए एक पेज। आप देखिए कि आपको लगेगा कि हमारे देश के इतिहास, स्पिरिचुअल इतिहास, वो भी कितना मतलब बड़ा है, वाइड। तो पढ़ेंगे तो समझेंगे। और बाकी मैं आपको एक लाइन और बता दूं कि आप मोबाइल के चक्कर में रहेंगे तो मोबाइल में क्या होता है कि आपको एक फ़र्जी इन्फॉर्मेशन होगी। मैं आपसे जो लोग बच्चे एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने एआई में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। एआई कहता है नॉट श्योर, नॉट श्योर, वो श्योर नहीं है अभी भी। एआई क्या करता है, पहले विकीपीडिया पढ़ते थे, अब एआई वही काम विकीपीडिया से खोज लाता है, बस उसकी स्पीड इतनी तेज़ है कि विकीपीडिया खोजते समय आपको लगता नहीं वहीं से खोज रहा है, या क्लाउड से खोजता है तो आपको लगता नहीं क्लाउड से खोज रहा है। तो डोंट ट्रस्ट अपॉन एआई, डोंट ट्रस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और डोंट ट्रस्ट अपॉन द मोबाइल। बुक्स पढ़िए, जो भी पढ़िए उससे जानकारी इकट्ठी की, सो दैट आप कह सकें कि हमने यहाँ पढ़ा है।
आप मोबाइल से पढ़कर कहीं कोई इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो लोग हंस भी सकते हैं, लोग नाराज़ भी हो सकते हैं। इतनी सी बात आपसे करनी थी। आपका अच्छा समय बीते, आप जानकार बने, देश के लिए कुछ काम करें, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।